हेलो एवरीवन। आज हम एंटीनेट सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो से है। विषय क्या है हमारा समाजशास्त्र है और ये समाजशास्त्र पहली यूनिट जो है वो समाजशास्त्री सिद्धांत की है। इसमें क्या क्या है तो इसमें समाजशास्त्री सिद्धांत के शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं हैं। उनके अंतर्गत इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स को लिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है संरचना प्रकारवाद एवं संरचनावाद। संरचना प्रकार एवं संरचनावाद इसमें है मेलिनोव्स्की है, ब्राउन है, टैलकट पार्सन्स है, मर्टन है, लेवी स्ट्रॉस है। और व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं में जी.एच. मीड है, कार्ल मैनहीम है, अल्फ्रेड शुत्ज है, हेरल्ड गोल्फिंकल है, इरविंग गॉफमैन है और इसके साथ साथ क्लिफोर्ड गिट्ज हैं। आगे इसमें है चौथा पॉइंट जो है उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद है, जिसमें आते हैं एडवर्ड सैड, पेरे बोर्दियो, फूको और हेबरमाश आते हैं। एंथनी गिंडिंग्स, मैनुअल कैसेल्स आते हैं। पांचवी जो है पॉइंट भारतीय चिंतक में महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिया, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे हैं। ये मतलब सभी के सभी जो है ये पहली यूनिट में समाहित हैं। सभी जो समाजशास्त्री थिंकर्स हैं वो पहली यूनिट में ही हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट है ये है शोध प्रविधियाँ। शोध प्रविधियाँ और विधियाँ में क्या है, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा है, एकदम बेसिक से शुरू किया गया है। और विज्ञान का दर्शन है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा है। व्याख्यात्मक परंपराएं हैं, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तकता है। आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र है। दूसरे पॉइंट में है शोध है, अविकल्प निरूपण। सामाजिक विज्ञान शोध, डाटा और प्रलेख पठन है। आगमन और निगमन विधियां हैं। तथ्य, संबोध और सिद्धांत है। प्राकल्पना है, शोध प्रश्न है, उद्देश्य है। तीसरे पॉइंट में है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां। जाति वर्णन, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि। चौथे में है निर्देशन है, प्रश्नावली और अनुसूची है, सांख्यिकीय विश्लेषण है, अवलोकन, साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन है। निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन है। तीसरी यूनिट जो है हमारी वह मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं हैं, जिसमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत लिया गया सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, नेटवर्क है, परिस्थिति और भूमिका है जो मोस्ट एकदम से, पहचान है, समुदाय है, प्रवासी और मूल्य, मानदंड और नियम है। पर्सनहुड, हैबिट्स और एजेंसी है जो बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स हैं। अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार है। दूसरे में है विवाह, परिवार, नातेदारी, संस्थाओं में आती है ये। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज। तीसरे में है सामाजिक स्त्रीकरण में है सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता, पार्श्वीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति और नृजाति। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं में उद्विकास और प्रसार है, आधुनिकीकरण और विकास है, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण है, सामाजिक गतिशीलता है। ये रही हमारी चौथी यूनिट। चौथी यूनिट में जो है वो ग्रामीण एवं खेतिहर समाज होता है। ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण के अंतर्गत ग्रामीण और खेतिहर समाज, जाति जनजाति बस्तियाँ, कृषक, सामाजिक संरचना और उभरते अंग, भूस्वामित्व और कृषक संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवसन, कृषक असंतोष और खेतिहर आंदोलन, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। जो दूसरा है इसमें नगरीय समाज है, इसमें नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण है जो लुईस बिर्थ वगैरह का है। कस्बे, शहर और महानगर है। उद्योग, सेवा और व्यवसाय है। पड़ोस है, गंदी बस्ती और निजाति अंतः क्षेत्र है। मध्यम वर्ग और गेटेड कम्युनिटी है। नगरीय आंदोलन और हिंसा है। पांचवी यूनिट में क्या है, राज्य, राजनीति और विकास। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जनजाति, राष्ट्रीय, राज्य और सरहद,
अधिकारी तंत्र, अभिशासन और विकास, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं, राजनीतिक संस्कृति, तृणमूल प्रजातंत्र, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका, जैसे इसमें IMF जो है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा सामाजिक आंदोलन और विरोध, राजनीतिक गुट है, दबाव गुट है, जाति निर्जातीयता है, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन है। सिविल सोसाइटी और नागरिकता है, गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व है, आरक्षण और राजनीति। यह अगली रही हमारी 6वीं यूनिट, विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस, संपत्ति और संपत्ति संबंध। आगे राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नवोदारवाद, आर्थिक विकास के मॉडल, गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग और श्रम प्रक्रिया, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-वाणिज्य, वैश्विक कारोबार और कॉरपोरेट्स, पर्यटन, उपभोग। अगली यूनिट है हमारे इसमें पर्यावरण और समाज का। इसमें है सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के विविध रूप, प्रौद्योगिक परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, देशी ज्ञान प्रणालियाँ और देशी औषधि, लिंग और पर्यावरण, वन नीतियाँ, आदिवासी और अपवर्जन, पारिस्थितिकी, हौश और प्रवास, विकास, विस्थापन और पुनर्वास, जल और सामाजिक अपवर्जन, आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। अगली यूनिट है हमारे परिवार, विवाह और नातेदारी, जिसमें है सैद्धांतिक उपागम, संरचना प्रकारवादी, वैवाहिक बंधन और सांस्कृतिक, लिंग संबंध और शक्ति गतिकीय, विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावनाएं और परिवार, परिवार के उभरते रूप, विवाह की बदलती परिपाटियाँ, देखभाल व संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और महिलाओं विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऑनर किलिंग। अगली यूनिट है हमारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज की। इसमें है प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी समुदाय, मीडिया, मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया, ई-अभिशासन और निगरानी समाज, प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइड तथा समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध। लास्ट यूनिट है हमारी यानी 10वीं यूनिट, जो इसमें संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संकेत और प्रतीक, धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीति, लिंग, देह और संस्कृति, कला और सौंदर्य बोध विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिकता, खेल कूद और संस्कृति, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन, धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन धार्मिक आंदोलन। ये है पूरा का पूरा नेट का सिलेबस। सोशियोलॉजी है, मतलब जिसका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका नेट का 10th यूनिट का सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई तैयारी कर रहा है तो बहुत सरल तरीके से वो नेट को क्रैक कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।